तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यायुए उस डीमन के सामने अपीयर हो जाती है और डीमन उसके ऊपर तुरंत ही हमला करने वाला था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि सियन तुरंत ही उस जगह पर आ जाता है और वो यहाँ पर आने के बाद कंफ्यूज था। वो सोचने लग जाता है कि आखिर वो इस जगह पर कैसे आ गया और वो सोचने लगा होता है कि क्या इनर एलिक्सर इसकी वजह हो सकता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाता है और यायुए को अपने साथ घर ले आया था। अब यहाँ पर दोनों ही थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंस गए थे, जहाँ पर अभी यायुए सोच रही थी कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है और पूछती है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। सियान एम्बेरस्ड होकर पीछे बैठ जाता है और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे थे। जिसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि सियान, क्या ये तुम्हारा घर है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वो कंफ्यूज थी लेकिन साथ साथ सियान को देख रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा उसको लग रहा होता है। और कहने लगी थी कि वैसे जब सियान मेरे पास होता है तो सारे के सारे ट्रबल्स ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके की कोई चीज़ आज तक मैंने इनकाउंटर नहीं की है। चाइल्डहुड से लेकर आज तक ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गॉड इस बात का कंपनसेट कर रहे हैं सियान को मेरी लाइफ में भेजकर। जिसके बाद वो उसे अभी भी देख ही रही होती है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर सियान को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो उसको कहता है कि जिस डीमन से तुम अभी मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक ये मसला हल ना हो जाए तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहो। अब जैसे ही यायुए ये बात सुनती है तो फिर वो सोचने लग जाती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ये कॉमिक तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई है अब। वैसे यहाँ पर कोई भी मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करता है रियल वर्ल्ड के अंदर भी, लेकिन आज जब सियान मेरे बारे में फ़िक्र कर रहा है तो क्यों ना मैं इस सारी चीज़ों को इंजॉय करूँ और सारी वरीज़ को साइड में रख दूँ। फिर वो उसे कहती है कि खैर, ये सब मुझे बोलते हुए थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहने का ये इनविटेशन स्वीकार करती हूँ। और इसी के साथ दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि सियान का भाई, उसको फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि रिसेंटली ह्यूमंस के ऊपर एक फेसलेस डीमन अटैक कर रहा है और उनकी जान ले रहा है। तो प्लीज़ आप सारे ही लोग यहाँ केयरफुली ट्रेवल करें। अब ये देखने के बाद तो यहाँ पर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि सियान और मेरे अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उस इनर एलिक्सर को हासिल करना चाहते हैं। मुझे उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। दूसरी तरफ सियान को देखते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और वो एक जगह पर आया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से वो फेसलेस डीमन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सियान कहता है कि ये हेयर तो मेरे भाई यानी कि यून के नहीं है, तो आखिर ये किसके हो सकते हैं। लेकिन इतनी ही देर में वो फेसलेस डीमन सियान के ऊपर हमला करता है, जिसके साथ ही सियान तुरंत ही संभलता है और वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस फेसलेस डीमन ने सियन को पहचान लिया था और कहता है कि ये तो सियन है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। जबकि यहाँ पर सियन सोच में पड़ गया था कि आखिर वो फेसलेस डीमन कौन था। को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पर एक शॉप के अंदर आ गई थी और कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर लोगों को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ सियन और ना ही उसके भाई दोनों को ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और फिर उसे एक शीशा अपने सामने दिखता है, जिसे देखकर वो कहती है कि इस मिरर के बारे में तो मैंने कॉमिक के अंदर भी पढ़ा था, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को ट्रैक करने के लिए। जिसके बाद वो उससे कहती है कि मिरर, मुझे बताओ कि आखिर यून कहाँ पर है। लेकिन तभी वो मिरर कहता है कि ये मिरर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कल्टीवेशन के लिए। तभी वो समझ जाती है कि ये मिरर असल में कोई काम का है ही नहीं, बस एक ख़राब सा प्रोडक्ट है। जिसके बाद वो पीछे कपल्स को देखती है जो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चिपक रहे थे, जो कि उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है। और कहती है कि मुझे इस जगह से जल्द ही निकलना होगा, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अननोइंग हैं। जबकि दूसरी तरफ हम उस डीमन हंटर को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की हंटर एसोसिएशन से बिलोंग करती है, जो कि डीमंस को पकड़ के उन्हें सज़ा देते हैं। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर यून आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे ढूंढना चाहती थी ना, देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया। तभी वो कहता है कि बीस्ट हंटर काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं नानगोंग। और हमें पता चलता है कि नानगोंग जो है वो 18 जनरेशन से हंटर फैमिली की, और वो यहाँ पर अपनी फैमिली के उसी काम को जारी रखते हुए आ रही है। नानगोंग की फैमिली को एक मैजिक गिफ्ट में मिला है, जिससे कि वो यहाँ पर फाइट बैक कर सकते हैं इन सारे ही बुरे लोगों के खिलाफ, और साथ ही उन्हें बीस्ट हंटर भी कहा जाता है। 100 ऑफ ईयर से ये लोग यहाँ प्रेजेंट हैं और ये लगातार यहाँ पर हेल्प करे जा रहे हैं लोगों की।
जबकि यहाँ पर अब नानगोंग उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी और उसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की। मेरी नान फैमिली यहाँ पर शंघाई सिटी के अंदर जनरेशन से पीस को प्रोटेक्ट कर रही है। उनके डिसेंडेंट होने के नाते मेरा काम भी यही है कि मैं यहाँ पर पीस को बनाए रखूँ। लेकिन तभी यून उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर एक स्पेल को कास्ट करता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि नानगोंग उसके ऊपर हमला करने जा रही थी, लेकिन अब नानगोंग मूव ही नहीं कर पा रही होती। वो काफ़ी हैरान थी कि आखिर किस तरीके का स्पेल इस बंदे ने उसके ऊपर कास्ट किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसके गले में एक लॉकेट भी डालता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरी मर्ज़ी के हिसाब से ही काम करोगी, और जब तक यहाँ पर मेरा काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी आज़ाद नहीं करने वाला हूँ। अब से तुम मेरी स्लेव हो। ये कहकर वो उसे आज़ाद करता है। तभी नानगोंग उसके ऊपर फिर से हमला करने जा रही थी, लेकिन स्पेल की वजह से उसकी पावर्स उसके यूज़ में नहीं आ रही होती और वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो चुकी होती है। जिसके साथ ही अब वो कहती है कि लग रहा है कि इसकी कल्टीवेशन मुझसे भी ज़्यादा है, इसी वजह से मैं उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रही हूँ। सीन कट होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यायू एक लड़की से पूछ रही होती है कि वो बंदा अच्छा नहीं है, वो हमेशा फेक स्माइल करता है और उसे देख के गूज बम्स भी आ जाते हैं। क्या तुम जानती हो उसे, वो बहुत ज़्यादा ईविल है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मिस, क्या आप उस बंदे के बारे में मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। तभी वो कहती है कि हाँ, वो आपका रेगुलर कस्टमर है, आप ज़रूर से उसे जानती होंगी, उसका नाम यून है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिसके साथ ही अब यायू कहती है कैसे हो सकता है कि किसी को भी उसके बारे में नहीं पता है। क्या कॉमिक चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही लोग काफ़ी अलग बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहती है कि लगता है कि मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है तभी वो लड़की यहाँ पर यून को मैसेज कर देती है इस बारे में, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यून उस जगह पर आ गया था और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की इतनी जल्दी मेरे ट्रैप में फंस जाएगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब यायू आकर बैठ जाती है नानगोंग के पास और नानगोंग कहती है कि आज तुम कैफ़े में क्या कर रही हो, आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना, घर जाओ और जाकर आराम करो। लेकिन तभी वो उसको कहती है कि नानगोंग प्लीज़ मेरे साथ इतनी सख्ती से पेश ना हो, मुझे प्लीज़ पानी दो पीने के लिए। जिसके बाद वो उसको पानी देने लग जाती है। तभी वो उसको कहती है कि आखिर तुम किसे ढूंढ रही हो। तब यायू उसको भी बताती है कि वो यून को ढूंढ रही है। जिसके बाद नानगोंग सोचने लग जाती है कि आखिर ये उसको क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्या इसके बारे में यून सही था कि लड़कियों को हमेशा बैड गाइज ही पसंद आते हैं। तभी वो यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं इसे उसके जाल में फंसने नहीं दे सकती हूँ, और कहती है कि देखो, जिस पर्सन को तुम ढूंढ रही हो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और साथ ही सेल्फिश भी है, क्योंकि वो असल में एक डीमन कल्टीवेटर है। लेकिन तभी यहाँ पर यायू इसको कहती है कि इस बात से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर्सन अच्छा है या फिर बुरा, मुझे तो बस उसे ढूंढना है कैसे भी करके। और कहती है कि नानगोंग प्लीज़ तुम मेरी मदद करो उस बंदे को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर नानगोंग उसको कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यून आ जाता है और वो कहता है कि लग रहा है कि आप मुझे ही ढूंढ रही थी। यून को सामने देखकर यायू थोड़ा घबरा जाती, सोच रही थी कि इस बंदे ने मेरे गले में जो लॉकेट डाला था असल में वो एक ट्रैकिंग डिवाइस था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यून स्पेल कास्ट कर रहा होता है यायू के ऊपर, लेकिन वो यायू के ऊपर कोई भी स्पेल कास्ट नहीं कर पाता। वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और सोचने लगा था कि आखिर मैं इसके ऊपर स्पेल क्यों कास्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी यायू उसको पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। तभी वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, वो तो असल में मैं यहाँ पर उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। उस दिन मैंने तुम्हें एक्सीडेंटली हर्ट कर दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन तभी यायो इसको कहती है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है और मैं उस चीज़ को अब माइंड भी नहीं कर रही हूँ। तुम चलो और चल के सियान के साथ में फ़ाइट करो। तभी वो कहता है कि अच्छा, लेकिन हम कल इसके बारे में बात कर सकते हैं। तभी वो कहती है कि तुम्हें उसके साथ फ़ाइट ही तो करनी है, वो तो तुम आज भी कर सकते हो ना। लेकिन तभी वो उसको कहता है कि असल में मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर तुम कैसे अपने घर वापस जा सकती हो। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो रेडी होने लगी थी और कहने लग जाती है कि मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ये फोक्स स्प्रे भी अपने साथ लेके जाना होगा। जिसके बाद दूसरी तरफ सियान को देखते हैं, क्योंकि समझ जाता है कि यायू बाहर गई हुई है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ यून उसके लिए फ्लावर लेके आया था। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो उसके पास आ जाती है और तभी वो उसको फ्लावर देने लग जाता है।
यून उसको कहने लग जाता है कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी वो फॉक्स स्प्रे वहाँ गिर जाता है। ये देखकर वो कहता है कि ये तो फॉक्स का स्प्रे है ना, जिससे कि तुम फॉक्स को खुद से दूर रख सकती हो। तभी वो कहती है कि अरे नहीं, ये मेरा नहीं है, असल में नानगोंग ने मुझे दिया था। वो तुमसे बहुत ज़्यादा डरती है ना, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि आखिर मैं अपने घर कैसे वापस जा सकती। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आज वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा टहलते हुए बात करनी चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।